प्रिय छात्र एवं छात्राओं, हम लोग कार्बो एनिमल्स पढ़ रहे थे। कार्बो एनिमल्स जो जानवर के चमड़े को जलाकर उसके कार्बन से, उसके राख से दवा बनाया जाता है बाय द ट्राइटरेशन प्रोसेस। जिस तरह से कार्बोवेज है, कार्बोवेज जो है वेजिटेबल किंगडम से है, यानी लकड़ी को जलाकर और उससे वो बनता है कार्बोवेज। उसी तरह कार्बो एनिमल का प्रिपरेशन होता है। तो आप लोगों ने उसका इंट्रोडक्शन देख लिया, माइंड देखा, क्लिनिकल फीचर देखा, पैथोजेनेसिस देखा, एलिमेंट्स देखे। अब आप पार्टिकुलर में आइए। पार्टिकुलर में कौन कौन से डिजीज पर उसका जो है इफेक्ट है, इसके बारे में बता रहे हैं। तो हेड पर आइए। हेडेक जो है क्या है? हेडेक एज इफ ए टर्नेडो इन हेड, यानी सरदर्द इस तरह से होता है, लगता है जैसे शून्य हो गया। एज इफ हेड हैड बीन ब्लोन टू पीसेस, इस तरह से अनुभव होता है कि हेड जो है टुकड़े टुकड़े हो रहा है। हाई टू सिट अप एट नाइट, जिसके चलते रात के उठ के बैठ जाता है। एंड होल्ड इट टुगेदर, और उसको दोनों हाथ से पकड़ लेता है। रश ऑफ ब्लड विथ कंफ्यूजन, रश ऑफ ब्लड हो जाता है, यानी ब्लड की अधिकता वेन में होने लगती है और कंफ्यूजन होने लगता है दिमाग में। सेंसेशन एज इफ समथिंग ले एबव आइज, और इस तरह से अनुभव होता है कि कुछ लग रहा है कि आंख पर है। सो दैट शी कुड नॉट लुक अप, इसके चलते वो देख नहीं सकता। ये हेडेक में है कि हेडेक इसका होता है, लगता है कि बहुत बड़े पीस टू पीस हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा और सुन जैसा हो जाता है। इस तरह के इसको फीलिंग होने लगता है। तो ये था हेडेक। अब स्टोमक में आइए। वीक एम्प्टी फीलिंग इन द स्टोमक, यानी लगता है कमजोर और वीक लगता है, फीलिंग होता है स्टोमक में। इज नॉट रिलीव्ड बाय ईटिंग, जो खाने पर भी आराम नहीं मिलता, उस तरह का सेंसेशन उसे होते लगता है। मान लिया किसी को लगता है कि पेट खाली खाली है, भूखा है, तो खाने पर आराम मिल जाता है। लेकिन यदि ऐसा पेशेंट कहता है कि खाने पर भी हमको ये खालीपन आराम नहीं लगता है, तो उस कंडीशन में आपको कार्बो एनिमल्स के बारे में सोचना है। बर्निंग एंड ग्रिपिंग पेन इन स्टोमक, यानी जलन के साथ लगता है, जलन और ऐंठन होता है पेट में। ईटिंग ट्राई पेशेंट, खाना करके खा के देखता है। फ्लैचुलेंस, और उसे फ्लैचुलेंस होता है, यानी विंड पास करता है। रिपुगेंस टू फैट फूड, वीक डाइजेशन, और उसका जो है फैट फूड खाने से पचता नहीं है, उसका वीक डाइजेशन होता है। यदि सही तरह से डाइजेशन नहीं होता है तो उस कंडीशन में ये दवा देने पर लाभ मिलेगा। कंप्लेंट्स फ्रॉम ईटिंग स्पॉइल्ड फिश एंड डिकेड वेजिटेबल्स, कहा था कि मछली जो है स्पॉइल्ड जो होता है, वो उसको पूरी तरह से भुंजा हुआ खाने से इस तरह का कंडीशन होता है। रिस्पायरेटरी सिम्टम्स, यानी रिस्पायरेटरी सिम्टम्स क्या है इसका? तो प्यूलरीसी,
एज्यूमिंग ए टाइफाइड कैरेक्टर, यानी टाइफाइड डिजीज जो होता है उसके कैरेक्टर में प्यूलरिसी होता है, यानी प्यूलरा में इकुमुलेशन ऑफ वाटर हो जाता है। ए स्टिचिंग पेन रिमेन्स इन चेस्ट, मैंने बताया था कि स्टिचिंग पेन चेस्ट में होता है, ब्राइनिया में भी प्यूलरिसी है और ब्राइनिया में भी स्टिचिंग पेन है। यहाँ पर भी कह रहा है कि स्टिचिंग पेन मतलब सुई चुभने की तरह का दर्द जो होता है ये ब्राइनिया में भी है और आपको कार्बो एनिमल्स में भी है। अब दोनों में डिफरेंस करने के लिए आपके बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उसको आप डिफर करेंगे। आफ्टर रिकवरी फ्रॉम प्यूलरेसी, जब प्यूलरेसी ठीक हो जाता है उसके बाद अल्सरेशन जख्म हो जाता है ऑफ लंग विथ फीलिंग ऑफ कोल्डनेस ऑफ चेस्ट। लंग्स में आफ्टर प्यूलरेसी जब रिकवर हो जाता है, ठीक हो जाता है, उसके बाद लंग्स में जो है दिक्कत आ जाती है और फीलिंग होने लगता है पेशेंट को कि चेस्ट ठंडा लग रहा है, ठंडापन चेस्ट में फीलिंग होती है, कोल्डनेस फील होता है। कफ विथ डिस्चार्ज ऑफ ग्रीनिश पस, और जिसके चलते खांसी होता है उसमें से पस जो आता है, खांसी में कफ जो आता है पस लगे, हरा हरा ग्रीन जैसा पस आता है। अब फीमेल डिजीज पर इसका क्या रोल है, या रिस्पायरेटरी हुआ, हेडेक हुआ, स्टोमक हुआ। फीमेल पर है कि मेंस जो है, मेंसेस इसका जो है फीमेल का टू अर्ली है, यानी जल्दी जल्दी। फ्रीक्वेंट एंड लॉन्ग लास्टिंग, जल्दी जल्दी होता है, टू अर्ली होता है, और अर्ली इसलिए कहा गया कि यदि नॉर्मल टाइम जो इसका है उसमें यदि टाइम से बिफोर होने लगे उसको अर्ली कहते हैं, यानी किसी को हफ्ता में एक बार हो जाता है, किसी को 14 डेज पर होता है, किसी को 21 डेज पर होता है और किसी को नॉर्मल टाइम 28 डेज पर होता है। तो 28 डेज से बिफोर जो आते हैं अर्ली स्टेज कहे जाते हैं। अब उसमें कह रहा है कि अर्ली स्टेज तो है लेकिन फ्रीक्वेंट है, बार बार है, और लॉन्ग लास्टिंग है, ज़्यादा दिनों तक रहने वाला। जैसे नॉर्मल है 3 to 5 डेज, अब उसमें किसी को 8 दिन हो गया, 10 दिन हो गया तो लॉन्ग लास्टिंग कहे जाएंगे, 7 दिन हो गया। ऐसा भी है किसी को 1 मेंस टू दूसरे मेंस तक रहता है, ऐसा भी लास्टिंग करता है। तो इस सब के लिए आपको फीलिंग मतलब करके और आपको मेडिसिन पर ध्यान देना होगा कि यह जो मेंस है किस दवा का है। फ्लो ओनली इन द मॉर्निंग, मेंस का फ्लोइंग जो है, डिस्चार्जिंग जो है केवल मॉर्निंग में होता है। किसी को डे में होता है, किसी को नाइट में होता है, किसी को मॉर्निंग में होता है। तो अगर कहता है पेशेंट कि केवल मॉर्निंग में ही फ्लो होता है, जब उठ के घूम लेते हैं, चल लेते हैं तो स्टॉप हो जाता है, फिर सुबह स्टार्ट हो जाता है, लॉन्ग लास्टिंग चलता है, तो उस कंडीशन में कार्बो एनिमल्स को सोचना है। आफ्टर अपीयरेंस ऑफ मेंसेस सो वीक, मेंस के अपीयरेंस होने के बाद बहुत ज़्यादा कमजोरी होती है। शी कैन हार्डली स्पीक, वो बोलने में बोल नहीं सकता है, ज़्यादा बोल नहीं सकता है क्योंकि उसको कमजोरी फीलिंग होने लगता है। बर्निंग इन वेजाइना एंड लेबिया, इन दैट टाइम जलन होने लगता है वेजाइना में और लिबिया में। ये कंडीशन अगर मेंस में मिले तो आपको कार्बो एनिमल्स को सोचना चाहिए। अब प्रेगनेंसी में देखिए इसका क्या रोल है।
प्रेग्नेंट अगर महिला है उसको ऊपर इस दवा का क्या रोल है। नाउसिया प्रेगनेंसी में नाउसिया अगर हो, जैसे मॉर्निंग सिकनेस जो कहते हैं, जनरली फीमेल को देखा गया है कि नाउसिया टेंडेंसी होती है, तो बहुत सारी दवाइयां हैं, कॉल्चिकम भी है, इपिकाक भी है, उस समय सारे दवाइयां हैं, उसमें कार्बो एनिमल्स भी है। वर्स एट नाइट, यानी स्पेशली रात में ज़्यादा नाउसिया अगर हो तो वहाँ पर आपको देखना है कार्बो एनिमल्स। देखिए हम लोग बहुत सारे कुछ भी डिजीज जो है हमारे यहाँ बहुत सी मेडिसिन हैं, और हम लोग मेडिसिन को कंपैरिजन और समझ के नहीं करते हैं। यही कारण है कि हमें अच्छी रिजल्ट नहीं मिलती। हम लोगों को हर मेडिसिन के बारे में कंपैरिजन करने की क्षमता होनी चाहिए, उसको सोचना चाहिए, और तभी जो है सटीक दवा मिलती है। ब्रेस्ट में क्या है, पेनफुल इंड्यूरेशंस बढ़ जाना, ब्रेस्ट का इनलार्जमेंट हो जाना, दर्द के साथ दर्द होने लगता। इन ब्रेस्ट स्पेशली राइट, यानी दाएं तरफ का ब्रेस्ट अगर बढ़ जाए, दर्द होने लगे। डार्टिंग इन ब्रेस्ट, और दर्द होने लगे, तो उस कंडीशन में आपको देखना चाहिए इसे। कैंसर ऑफ यूट्रस में कैंसर हो जाए। विथ बर्निंग पेन डाउन थाई, यानी यूट्रस में यदि कैंसर है और जिसके चलते बर्निंग जलन के साथ दर्द हो रहा हो, जो थाई तक जांघ तक जा रहा है, तो उस कंडीशन में कार्बो एनिमल्स का यूज होता है। ये था आपका फीमेल सिम्टम्स में, यानी मेंस में, आपका ब्रेस्ट में, यूट्रस में, ये तीन प्रेगनेंसी में ये जो थे, इन सब पर कार्बो एनिमल्स का यूज है। अब स्किन पर आता है कि स्किन पर कौन सा दिक्कत है, तो ग्लैंड्स इंड्यूरेटेड बढ़ जाना, ग्लैंड बढ़ जाना, जैसे थाई ग्लैंड है, नेक ग्लैंड है, तो ग्लैंड का बढ़ना, और स्वेलन पेनफुल, उसमें स्वेलिंग हो जाए, दर्द आने लगे। इन नेक, गर्दन में अगर स्वेलिंग हो जाए, दर्द हो जाए और ग्लैंड बढ़ जाए, तो वहाँ पर भी कार्बो एनिमल्स है। एक्जिला, कांख में। ग्रोइन में पेन्स, लैंसिनेटिंग, कटिंग एंड बर्निंग, दर्द जो होता है, लगता है कि कुछ काट रहा है और जलन हो रहा है। कटिंग एंड बर्निंग। स्पॉन्जी यूट्रस जो होता है स्पॉन्जी हो जाता है। कॉपर कलर्ड इरप्शन, और कॉपर जो तांबे की कलर होता है, वो उस कलर का जो है इरप्शन होता है, दाना हो जाता है। एकने, और जो एकने होता है, मुहासा जिसको कहते हो, उस पर भी ये दवा है। वाट्स ऑन हैंड्स एंड फेस ऑफ ओल्ड पीपुल, खासकर ओल्ड पीपुल को हाथ और फेस पर अगर वाट्स होता है, मासा होता है, तो उस कंडीशन में भी आपको ये दवा को देना है। विथ ब्लूइश कलर ऑफ एक्सट्रीमिटीज, इसके साथ साथ एक्सट्रीमिटीज, हाथ पांव में कलर जो हो जाए, ब्लूइश हो जाए, ब्लू जो है कलर दिखाई लगे। स्लीपनेस वर्स इन इवनिंग, ये जो है शाम में बढ़ता है। इन बेड एंड फ्रॉम कोल्ड, बिछावन में और ठंडा से। बिगिन सेपरेशंस चेंज इनटू इनक्लूरस ऑफ मैलिग्नेंट कंडीशन, ये कंडीशन जो है मैलिग्नेंसी कंडीशन आ जाती है। अब है एक्सट्रीमिटीज। एंकल टर्न इजिली, एंकल जो होता है घुटना जिसको कहते हैं, एड़ी जिसको कहते हैं,
तो वहाँ पर टर्निंग मतलब आसानी से घूम जाता है। किसी किसी पेशेंट को देखते हैं, वो कहता है कि डॉक्टर साहब हमारा जो है ये जो है एड़ी है बहुत जल्दी घूम जाता है, जिसके चलते कभी कभी स्प्रेन हो जाता है, दिक्कत हो जाता है। स्ट्रेन एंड ओवरलिफ्टिंग प्रोड्यूसेस ग्रेट डेबिलिटी, और उससे स्ट्रेन हो जाता है, मोच जिसको कहते हैं, या उस पर नस पर भार पड़ जाना, और इसके चलते डेबिलिटी होता है, कमजोरी हो जाती है। जॉइंट वीक, और जोड़ जो होता है कमजोर हो जाता है। इजिली स्पेंड बाई स्लाइट एक्सर्शन, मैंने हल्का सा एक्सर्शन होने से उसको दिक्कत हो जाता है। इजिली स्टैंड फ्रॉम लिफ्टिंग एवन स्मॉल वेट्स, और थोड़ा सा उछल कूद करता है तो भी, लिफ्ट करता है तो भी, या कुछ वेट लेता है तो भी। पेन इन कोकाइस, यानी कोकाई में पीछे पीठ में जो है उसमें दर्द होने लगता है। बर्न्स व्हेन टच्ड, और छूने पर जलन होता है। ये था आपका एक्सट्रीमिटीज। अब जनरल मोडालिटीज देखिए, तो जनरल मोडालिटीज है एग्रावेशन आफ्टर सेविंग, माने सेविंग करने के, दाढ़ी बना लेने के बाद बढ़ता हो। आफ्टर स्लाइटेस्ट टच, हल्का सा छूने से, क्या हुआ ये हैं, स्लाइटेस्ट टच आफ्टर मिडनाइट, और थोड़ा सा छू लेने से, और आधी रात के बाद। ये था इसका मोडालिटीज एग्रावेशन। तो अब ये कार्बो एनिमल्स को हम लोग पार्टिकुलर देख लिए, मेंटल देख लिए, और ये सारे चीज़ को देख लिए, लेकिन गाइडिंग सिम्टम्स इसका कुछ है जो कल बताएंगे। थैंक यू।